हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR अकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टर के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मीन, मॉड और मीडियन का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि BSc फोर्थ सेमेस्टर के लिए। पिछले लेक्चर में हमने मीन और मीडियन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज दोनों हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम मॉड पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, मॉड पढ़ लेते हैं। तो मॉड क्या होता है? मॉड इज द वैल्यू व्हिच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट। मॉड क्या होता है? मॉड वो वैल्यू होती है जो किसी डाटा सेट में मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा बार अकर होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है किसी डाटा सेट में, उसे ही क्या कहा जाता है? मॉड कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या है, देखिए एक एक्स क्लास वैल्यू दी है और ये फ्रीक्वेंसी दी है। इसमें क्लास वैल्यू में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही क्या होती है? मॉड होती है। तो क्लास वैल्यू में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 16 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मॉड क्या होगा? 5 होगा। मॉड क्या होगा? 5 होगा। ऐसे ही निकाला जाएगा, बहुत आसान होता है, आपको बस देखना है। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो मॉड निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि पूरे डाटा सेट में किस क्लास वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दी है, वही क्या होता है? मॉड होता है। और मॉड को अगर हम दूसरे तरीके से फार्मूले कंटिन्यूअस सीरीज के लिए निकालते हैं तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। तो चलिए उसे देख लेते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अलग फार्मूला यूज करते हैं, जिसमें मॉड बराबर क्या लिखते हैं? L प्लस FM माइनस F1 अपान 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अगर ये फार्मूला एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, L प्लस FM माइनस F1 अपान जो यहाँ 2FM लिखा है वहाँ FM माइनस F1 कर दिया जाता है और FM माइनस F2 कर दिया जाता है। वही FM जो 2 बार लिखा रहता है उसी को जोड़कर यहाँ पर 2FM लिख दिया गया है। अगर आप ये फार्मूला कहीं इस तरीके से लिखा देंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो L होता है, जो हमने पिछले फार्मूले में मीन के या मीडियन के फार्मूले में पढ़ा था, L क्या था? लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की। H क्या है? इज द ब्रेथ ऑफ द मॉडल क्लास। ब्रेथ मतलब कि जो इंटरवल दिया गया होगा, जो भी क्लास दिया गया होगा मॉडल क्लास, उसका जो इंटरवल होगा उसे क्या कहेंगे? H कहेंगे। FM क्या है? इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे मॉडल क्लास की, उसको FM दिखाएंगे। और F1 एंड F2 आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो हम लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी लेंगे, उसके प्रीसीडिंग यानी एक पीछे और सक्सीडिंग यानी कि एक आगे की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? F1 और F2 लेंगे। F1 क्या लेंगे? एक पीछे की क्लास, और सक्सीडिंग क्या लेंगे? आगे की क्लास लेंगे। चलिए इस फार्मूले को हम एक एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्लास वैल्यू 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे ही 30 to 35 तक गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने दी गई है। अब हम इसी फार्मूले में L बराबर या FM माइनस F1 अपान 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H करके हम इस फार्मूले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? मॉड बराबर L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम मॉड निकालने के लिए क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होती है हम उसे देखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? तो इसी क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसी क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब टूट गया, इसके नीचे एक लाइन और होगी 35 to 40, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 8 दी गई है। अब हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को चुन लेते हैं। अब हम जानते हैं L क्या है? लोअर लिमिट है। L क्या है? लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट इसमें क्या है? 30 है। 30 क्या है? लोअर लिमिट है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी FM क्या है? मॉडल फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो उसे क्या कंसीडर करेंगे? 16। F1 क्या है? F1 होता है प्रीसीडिंग वैल्यू। क्या होती है? प्रीसीडिंग वैल्यू होती है, जो मॉडल क्लास से पहले की वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। उसके बाद 2FM जानते हैं 16 है, तो 2 इंटू 16 कर देंगे, माइनस F1 क्या है? 5 दिया है, और F2 क्या है? सक्सीडिंग वैल्यू यानी कि इसके एकदम आगे वाली वैल्यू हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और जो क्लास इंटरवल हम देख रहे हैं, ब्रेथ देख रहे हैं क्लास के, तो 0 to 5, 5 to 10, इसमें कितने का अंतर दिख रहा है?
कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32.7 आएगा। इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसके साथ, और जो भी प्रोसेस करनी होगी करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 32.7 आंसर आ जाएगा। तो मॉड क्या आएगा इसमें, 32.7। ये किसके अंदर आ रहा है, देखिए कि किस क्लास के है, 30 से 35 के बीच में आ रहा है। तो मॉड क्या आएगा, यही आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिकल टूल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिकल टूल है जो कि क्या करता है, यूज किया जाता है मेजर करने में डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन वैल्यू। जो एक्चुअल मीन वैल्यू होती है उससे कितना डेविएट किया हुआ है हमारी वैल्यू, उसी को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। इन स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर कैलकुलेशन करें तो हम 3 तरह की कैलकुलेशन करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज की करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को हम 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूले लिखेंगे और उस पर मिनिमम एक एग्जांपल्स करके देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे लिखेंगे, सिग्मा से लिखेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समेसन मतलब होता है जोड़ना, यानी सभी जो भी इंडिविजुअल दिए गए हैं सभी को एक साथ जोड़ना क्या होता है, समेसन होता है। और यहाँ पर क्या है, जो एक्स है, स्मॉल एक्स है, ये क्या है, एक्स जो कि क्लास वैल्यू दी जाएगी, क्लास वैल्यूज हमें दी जाएंगी किसी भी डाटा सेट में, वो एक्स है। और उससे हम क्या करेंगे, मीन यानी एक्स बार जो लिखा है ये क्या है, मीन है। मीन को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एक्स मिल जाएगा। अब हम अगर मीन निकालना चाहते हैं किसी भी डाटा सेट का तो हम समेसन एक्स करेंगे, यानी कि जो एक्स वैल्यू क्लास वैल्यूज दी गई होंगी एक्स की उन्हें लिखेंगे, और वो कितने नंबर है उनकी टोटल नंबर जो कितना है उसे लिखकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए अभी हम एग्जांपल करेंगे, उसमें सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, तभी अभी हम इस फार्मूले को साइड में लिख देते हैं और आगे करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं जिन्हें हम क्लास वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक्स की वैल्यूज दी गई हैं 12, 8, 17, 13, 15, 18, ये किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्लास वैल्यू का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए हम जानते हैं ये फार्मूला यूज करते हैं, एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए समेसन एक्स करेंगे, समेसन एक्स यानी कि इन सभी को एक साथ ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 20, 20 प्लस 17 हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 83। ये जो टोटल आया ये क्या हो जाएगा 83। और जो नंबर आप स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, नंबर्स है, और टोटल मार्क्स क्या है 83 आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 83 समेसन यानी कि 83 अपॉन क्या टोटल कितना है 6 है। अब इसे काटेंगे तो क्या आएगा, चलिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि ये पूरा कट जाए। यहीं किसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं 14, तो ये हो जाएगा क्या 84 अगर हो जाएगा तो इसे काटने में क्या होगी, आसानी होगी। 84 हो गया, 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, हो जाएगा 24 और 6 4 जा 24। यहाँ पर क्या आ गया, मीन एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे। तो स्मॉल एक्स के लिए क्या दिया है, स्मॉल एक्स बराबर हम जानते हैं एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार हमें पता है 14 है और इस पर एक्स की वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर हम एक्स निकालेंगे तो पहले एक्स की वैल्यू क्या दी है, 12 दी है, तो 12 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ प्लस माइनस जो भी आएगा हम सीधा
लिख देंगे। इसमें ये नहीं करेंगे कि हम प्लस आ रहा है तो प्लस ही लिखे, माइनस आ रहा है तो उसको भी प्लस बना दें। इसमें जो भी नंबर जिस भी के साथ आएगा हम वो लगाते चलेंगे। तो इसमें अगर 12 में से 14 निकालेंगे तो क्या -14 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 - 14 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -6 आएगा। ऐसे ही 17 से 14 निकालेंगे, 17 - 14 तो क्या आएगा, +3 आएगा। 14 से 14 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 14 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 18 से 14 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम जानते हैं कि हमें क्या फार्मूले में दिया है, x स्क्वायर करना है। तो इन सारी वैल्यूज का हम एक साथ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। -6 का क्या होता है, 36, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली। हमें फार्मूला याद रखना है और फार्मूले के हिसाब से जो उसमें पूछ रहा है वो करते जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी मार्क्स दिए गए हैं, जो भी क्लास दिया गया है, जो भी x की वैल्यूज दी गई हैं, उनका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, समेशन x/n। समेशन यानी सभी जो क्लास वैल्यूज हैं उनको जोड़ेंगे। उसके बाद कितने नंबर, कितने क्लास वैल्यू दी गई हैं नंबर्स में, उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x जब निकालते हैं x - x बार करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी स्मॉल x की, और हम जो भी वैल्यूज पाएंगे उसको हम साइन के साथ ही रखते चलेंगे। उसके बाद हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी x की वैल्यू आए उसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस इंटू करने के बाद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसे ही -6, ऐसे 3 और 0 का सबका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, फार्मूले में इन सबको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें समेशन x स्क्वायर करना है। इधर क्या लिखा है, समेशन x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर करने के लिए हमें इसको भी जोड़ना होगा। तो 4 + 36 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 9 49, 1 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 16 ऐड करेंगे तो 66 आएगा। अब हम आगे इसको मिटा देते हैं और हम देखते हैं फार्मूले में इस वाले वैल्यूज को रख कर देख लेते हैं। हमें जो वैल्यू मिली है, समेशन x स्क्वायर क्या मिला हुआ है, 66। समेशन x स्क्वायर क्या है, 66 है। अपॉन n हमें पता है, n हमें क्या मिला था, 6 मिला था। 6 ऐसे लिख देंगे। 6 से 66 को काटेंगे तो क्या आएगा, √11। √11 क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम 11 को √ से बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3.35 ऐसे IC के आसपास आने वाला है, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जिसको हम किससे कैलकुलेट किए हैं, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किए हैं। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की शॉर्टकट मेथड को देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल समेशन dx² माइनस समेशन dx/n का होल स्क्वायर। और ये सभी क्या रहेगा, √ के अंदर रहेगा। इसमें dx क्या है, x - a क्या है, एक एज्यूम्ड वैल्यू है। हमें जो भी डाटा सेट दिया गया होगा, हमें जो भी वैल्यूज x की दी गई होंगी, क्लास वैल्यू, उन्हीं में से एक वैल्यू हम a क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और उन्हीं से क्या करेंगे, फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे। इसमें x क्या है, वही वैल्यू क्लास वैल्यू है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर dx क्या है, ये जो x - a करेंगे वही dx निकल कर आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। फार्मूला यहीं पर लिखा रहने देते हैं। हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी के हिसाब से इसको भी हल करेंगे, ताकि समझने में आसानी होगी कि हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। अब देखिए, हमें मार्क्स वही मार्क्स दिए गए हैं जिनका टोटल क्या आया था, 84 आया था। और हम ये कितने नंबर थे, 6 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 ही थे। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, dx निकालना है। dx निकालना है, और dx हम जानते हैं x - a होता है। इन्हीं वैल्यूज में से हम a क्या कर लेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे। एक a वैल्यू क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। आपका जो मन हो इसमें से एक a एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग 14 वैल्यू को क्या कर लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं। a इक्वल क्या मान लेते हैं, 14। तो dx निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू इसमें क्या दी है, 12 दी है, और एज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या मानी है, 40 मानी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ऐसे ही ये 8 दिया है, x की वैल्यू 8 है, ये -14 करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। ऐसे ये 17 दिया है, तो 17 - 14 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा।
ऐसे ये 14 माइनस 14 करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 आएगा। और पिछला ही क्वेश्चन जो है उसी को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें मार्क्स क्या दिए थे 12, 8, 17, 14, 15 और 18 दिए गए थे। हम क्या करेंगे, डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले की जो फार्मूले में हमें बताया गया था कि एक्स माइनस ए करना है, ए क्या था, एक एज्यूम्ड वैल्यू थी। तो हम सबसे पहले इसमें से एक एज्यूम वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, 14 को एज्यूम्ड वैल्यू माना है। अब हम जब 14 को एज्यूम्ड वैल्यू मान लेंगे तो क्या करेंगे, हम इन्हीं को dx निकालने के लिए x माइनस ए करते जाएंगे। यहाँ पर 12 दिया है तो x माइनस 14 करेंगे तो -2 आएगा। 8, फिर ये देखिए x का वैल्यू, x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर x है, x की वैल्यू 8 दी है तो 8 माइनस 14 करेंगे -6 आएगा। 17 करेंगे तो फिर 3 आएगा। 14 माइनस 14 करेंगे 0 आएगा। 15 माइनस 14 करेंगे 1 आएगा। 18 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 14 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी प्लस का 4 आएगा। अब हमें dx की वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन हमें लिखना क्या है, dx स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, dx स्क्वायर। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो dx की वैल्यू है इसको भी हमें स्क्वायर करना है, और यहाँ पर केवल dx अपॉन n की होल वैल्यू को स्क्वायर करना है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो dx स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 36 होगा, 3 का 9 होगा, और 0 का तो 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू क्या आई थी, 66 आई थी। तो ये इसको भी लिख लेते हैं। और हमें अब कुछ नहीं करना है, बस सीधा डायरेक्ट फार्मूले में रख देना है। अगर हम इसे फार्मूले में रखेंगे तो समय सिग्मा, यहाँ पर इसे कॉमा लगा कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। तो क्या, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये लिखा गया है। अब हम फार्मूले में इसे रख देते हैं। समेशन डी एक्स का स्क्वायर क्या है, डी एक्स का स्क्वायर क्या है, 66। 66 अपॉन एन क्या है, 6, अंडर रूट लगा लेते हैं, माइनस करते हैं। समेशन डी एक्स क्या है, अब जो डी एक्स की वैल्यू आई थी इसको भी हम जोड़ लेते हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ प्लस माइनस देखते हुए जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 -6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, और 3 क्या हो जाएगा 5 3 8, यानी कि ये कुल मिलाकर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जो जितना प्लस में है उतना माइनस में भी है, तो ये कुल मिलाकर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 अपॉन n करेंगे, यानी कि सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 66 अपॉन 6 अंडर रूट में बचेगा और -0 बचेगा। इसको जब हम काटेंगे तो वही आंसर आएगा जो पहली आंसर आया था, 3.35 के आसपास जो आंसर आया था वही आंसर आएगा। तो हमने शॉर्टकट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा स्टेप डेविएशन मेथड में, अंडर रूट समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला सेम वैसे ही है, यहाँ पर बस डी एक्स की जगह क्या आ गया है, डी एक्स डैश आ गया है। और डी एक्स डैश कैलकुलेट करने के लिए हम डी एक्स का हमेशा क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। dx का क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, जिसमें dx बराबर क्या होता है, x माइनस ए। हमने ये पिछले फार्मूले में ही देख लिया था। ए क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है, हम इसी में किसी वैल्यू को एज्यूम करेंगे, उसके बाद dx निकालेंगे। और dx डैश निकालने के लिए क्या होगा, dx अपॉन सी, dx अपॉन सी करेंगे। c क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो कि हम इसी में से एक कॉमन फैक्टर चुन लेंगे। ये c हम भूल गए पहले क्वेश्चन में, इंटू सी कह रहा है इस वाले फार्मूले में। इसमें c जो कॉमन फैक्टर रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हम सवाल को देखेंगे अगर, तो हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इनकम क्या कह रहा है, 500, 700, 1000 या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या है, ये इनकम है, हर दिन की इनकम है। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें से निकालते हैं dx है, क्या निकालेंगे, dx के लिए क्या करना है, x माइनस ए करना। इसमें से कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं चलिए 1000 वैल्यू क्या है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। 1000 को हम जब एज्यूम करेंगे तो x की जगह पे 500 है, माइनस 1000 एज्यूम वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर यही dx की वैल्यू क्या आएगी, 500। क्या आएगी, 500, वो भी माइनस की 500 आएगी। ऐसे ही अगर हम करेंगे, किसकी एज्यूम वैल्यू 700 है, सॉरी x की वैल्यू 700 है, एज्यूम वैल्यू 1000 है,
तो क्या आएगा आंसर -300। ऐसे ही इसमें भी करेंगे 1000 माइनस 1000 तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे 1500 माइनस 1000 तो 500 आ जाएगा, प्लस का आएगा वो भी। और इसके बाद नीचे करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी 3 माइनस 300 क्या आ जाएगा 300। हमें dx की वैल्यू ये पता चल गई है। अब हम क्या करना है, हमें dx डैश पता करना है। क्या निकालना है dx डैश। तो देख लेते हैं dx डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। dx डैश कह रहा है dx अपॉन c। अब c हम इसमें से कोई एक ऐसी कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जिससे ये सारी dx की वैल्यूज कट जाए। तो हम क्या मान लेते हैं c बराबर क्या मान लेते हैं 100। c बराबर क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि हम देख रहे हैं सब लगभग 100 से कट जाने वाला दिख रहा है। तो हम c क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx यानी dx की वैल्यू -500 दी है। अगर हम कहीं पर इसको सॉल्व करेंगे तो -500 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आएगा, कट के -5 आएगा। ये क्या आएगा -5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 700 से करेंगे तो क्या आएगा -7 आएगा, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0 है तो 0 ही आएगा। उसके बाद फिर 500 है तो 500 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और ये 3 का करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमें dx डैश की वैल्यू ये मालूम चल गई। अब हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूले में ये वैल्यूज को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, √ समेशन dx डैश का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू c। जहाँ पे c क्या है, कॉमन फैक्टर होता है, और जो dx डैश है वो क्या होता है dx अपॉन c। हम जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में dx निकाला था। कैसे निकाला था, x से a माइनस करके। ये क्या था, एक एज्यूम्ड वैल्यू थी, जो हमने जो क्लास वैल्यू दी थी उसी में से एक एज्यूम किया था और उसी में से क्या किया था, निकाला था। अब हम इस फार्मूले को एक एग्जांपल पर अप्लाई करेंगे और इससे कैसे सॉल्यूशन होता है हम ये देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक किसी व्यक्ति की इनकम, डेली इनकम दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी इनकम में से dx निकालेंगे। तो dx बराबर क्या होता है, dx बराबर होता है x माइनस ए क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू होती है। अब हम एज्यूम्ड वैल्यू ऐसी मानेंगे जो लगभग इसमें क्या हो, ऐसी हो जिससे घटाने पर या फिर जोड़ने घटाने पर लगभग चीज़ें क्या हो, आसान हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं एज्यूम्ड वैल्यू क्या है 1000 है। कौन सी वैल्यू, 1000 जो वैल्यू है वो एज्यूम वैल्यू मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली x की वैल्यू, ये इनकम क्या है x की वैल्यू है। पहला x की वैल्यू क्या दिया है 700, तो -1000 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, dx की वैल्यू क्या आएगी 300 आएगी, वो भी क्या माइनस की आएगी। माइनस प्लस हम जानते हैं, जो भी आएगा वो लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते अपनी तरफ से। ठीक, दूसरा कह रहा है 500 माइनस 1000, तो क्या आ जाएगा -500 इसमें आ जाएगा। इसके बाद 1000 माइनस 1000 नहीं करेंगे तो 1000 माइनस 1000 करेंगे 0 आएगा। अगला कह रहा है 300 माइनस 1000 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा। और अगला है यहाँ पर 1200, यहाँ 1000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने dx पता कर लिया। अब हम जानते हैं dx से dx स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जो कॉमन फैक्टर है c है, ये भी हम क्या करेंगे, एक इसी में से एक ऐसा फैक्टर मान लेंगे जो इन सभी को डिवाइड कर सके, वही एक फैक्टर हम कॉमन मानेंगे। तो यहाँ dx निकाल लेते हैं, dx डैश के लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, dx की वैल्यू क्या दी है -300, इसको हम मान लेते हैं 100 से। अगर c की वैल्यू क्या मान लेते हैं, यहीं लिख देते हैं c = 100 मान लिया है। ठीक है, एज्यूम कर लिया है c = 100, तो क्या होगा 100 से इसे काटेंगे -3 आएगा, तो यहाँ क्या हो गया -3। ठीक, आगे ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 500,
तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, 600 कर काटेंगे तो +6 आ जाएगा, यहाँ 0 ये 6 और ये 2 आ जाएगा। अब हमने देख लिया dx डैश की वैल्यूज क्या आई है, ये हमने देख लिया। अब हमें ये फार्मूले में जो भी दिया गया है हम ये बस इसे ही फार्मूले में अप्लाई करना है। अब हम पूरा dx डैश की वैल्यू क्या आई है टोटल वो कर लेते हैं। तो -3 -8 क्या हो जाएगा, -3 और -5 8 हो जाएगा, और 6 जो है ये क्या, और 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि पूरी यहाँ -8 है +8 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। हमें dx स्क्वायर करना है, क्या करना है dx डैश का स्क्वायर। अब dx डैश का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -5 का 25, 0 का 0 ही होगा, 6 का 36 होगा, और 2 का क्या होगा 4 होगा। और इसे भी टोटल कर लेंगे तो 74। अब हम आगे इसे इसमें रख देते हैं। ये वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे फार्मूले में रखेंगे। तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन dx डैश का स्क्वायर करेंगे तो dx डैश का स्क्वायर क्या आया था 74 आया था, अपॉन n क्या है 5 था, और माइनस समेशन dx डैश की वैल्यू क्या थी, समेशन dx डैश की वैल्यू थी 0 अपॉन n यानी कि 5 करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये सारा चीज क्या था अंडर रूट के अंदर था, तो ये 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, और 74 अंडर रूट के अंदर अपॉन 5 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर c भी चल रहा है तो क्या होगा ये देखिए यहाँ इंटू c। तो c क्या माने थे हम लोग 100 माने थे, यहाँ पर c लिख देते हैं, c क्या था 100 था, तो 100 साथ में चल रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 14.8 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 3.84 आएगा, और उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 384 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया 384। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन 384 आया। एक चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें हम सभी में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यस डी लिख देते हैं। तो क्या होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। किसी भी क्वेश्चन का जो भी मीन आया रहेगा इसे इस तरह भी लिखते हैं सिग्मा डैश से। अब इसका जो भी मीन आया रहेगा मीन निकालेंगे, मीन जो भी आया रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका भी निकाले हैं उसका हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं।